प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु आप सबों को आशीष दे। जैसा कि आप फ्रंट पेज या थंबनेल जिसे कहते हैं आपने देख ही लिया होगा कि अभिषेक क्या है। हम अभिषेक क्या है उसके ऊपर आज कुछ बातों को ध्यान करेंगे। मेरे प्रियो, आज मसीह समाज का एक बड़ा तबका, एक बड़ी भीड़ इस अभिषेक के नाम से दौड़ते हुए हम देखते हैं। और मैं आपको संक्षिप्त में कुछ बातें बताना चाहता हूं कि अभिषेक है क्या। कुछ वचनों के द्वारा, कुछ उदाहरण के द्वारा मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने का। मैं भी हो सकता है ये वीडियो 2-3 भाग में बने, क्योंकि मेरे प्रियो ये बहुत बड़ा विषय है और इस विषय के पूरी तरह से देना, संक्षिप्त में देना पॉसिबल नहीं है। बस जितना से हो पड़ेगा मैं आपके बीच में इन वीडियो को लाने की कोशिश करूंगा। मेरे प्रियो, अभिषेक के बारे में जब हम सीखते हैं, अभिषेक के लिए अनेक जवान आज पागल है। मसीह समाज इसके पीछे भाग रही है कि अभिषेक हमें चाहिए, अभिषेक चाहिए। अक्सर हमने देखा कि बड़े बड़े प्रभु के दास जो कन्वेंशन में पीच करते हैं और जो चर्चों में, बड़े बड़े चर्च में जाके पीच करते हैं, हमने देखा कि वे लोग कहते हैं कि अभिषेक ले लो, अभिषेक ले लो। और हम लोग, जब प्रभु के कई लोग उस अभिषेक को पाने के लिए आगे दौड़ कर जाते हैं कि हाँ मुझे अभिषेक चाहिए। मेरे प्रियो, ये अभिषेक क्या है, इन बातों को आज हम सीखेंगे परमेश्वर के वचन से। और मैं कुछ वचन भी पढ़ूंगा, कुछ उदाहरण भी मैं देने की कोशिश करूंगा। सुनिए ध्यान से। ये अभिषेक शब्द कहां से अभ्यास में आया, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूं। अभिषेक का जो शब्द जो अभ्यास में आया है वो भेड़ों का रखवाले अर्थात चरवाहों से आया है। ये चरवाहों से निकला हुआ शब्द है, क्योंकि अक्सर भेड़ के ऊन में या उसके सिर पर कई प्रकार के कीड़े या जुएं चढ़ जाते थे और चढ़ने के कारण उनके कान में घुसकर भेड़ों को खत्म करने की संभावना भी बढ़ जाती थी। वे इस तरह के काम से बचाने के लिए वो भेड़ों के सिर के ऊपर या उसके उसके सर के ऊपर तेल मलते थे। और तेल मलने के कारण ये जुएं और ये कीड़े जो है उसमें पकड़ नहीं बना पाते और वे गिर जाते थे। इसलिए चरवाहे लोग भेड़ के ऊपर तेल लगाकर उस ऊन को नरमाते थे ताकि वो फिसलन रहे। मेरे प्रियो, यही बात हम भजन संहिता की पुस्तक उसका 23 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, 23 अध्याय के और उसके 5वें पद में इस तरह से लिखा हुआ है, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तू मेरे सिर पर तेल मला और मेरा कटोरा उमड़ रहा है। हम उस बात को ध्यान करेंगे, तूने मेरे सिर पर तेल मला। यानी ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यहां पर एक भेड़ अपने चरवा के विषय में गीत गा रहा है और वो ये कह रहा है कि मेरे सिर पर तेल मला। अर्थात तेल मलना का अभ्यास चरवाओं से स्टार्ट हुआ, जैसा मैंने कहा। और हम ये ना भूले, इजरायली लोग एक चरवाहे हैं। हम देखते हैं, यदि शुरुआत से भी देखे, हाबिल भेड़ बकरी का चराने वाला, उसके बाद और अन्य लोग भेड़ बकरी का चराने वाले बने। अब्राहम के समय में वे लोग भेड़ बकरी चराएं। और तो और हम देखते हैं कि आगे जब हम आते हैं, एसाव के समय या इसहाक के समय भी हम भेड़ बकरियों का जिक्र देखते हैं। याकूब भेड़ बकरी चराता था, याकूब का मामा भेड़ बकरी चराता था। ऐसे अनेक उदाहरण हैं, हम बाइबल से सीख सकते हैं। और प्रभु यीशु मसीह को भी चरवा बोला गया है और इसी से ये एनॉइंटिंग शब्द निकला हुआ है। और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि एनॉइंटिंग जो शब्द, उसके लिए जो यूनानी शब्द आया है कार्यो शब्द, इसका मतलब होता है तेल से तेल मलना या तेल रगड़ना, तेल मलना या तेल से रगड़ना।
और उसी के लिए हिब्रू जो शब्द आया है, हम देखते हैं हिब्रू शब्द भी एक शब्द आया है जिसका जिक्र इस तरह से एलिपाहो। इसका मतलब यह होता है जो अभिषेक से संबंधित है। मेरे प्रियो, आज कई ऐसे मसीह भाई बहन हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि प्रभु के दासों को नहीं कह रहा हूं, ना मैं प्रभु के दासों के खिलाफ में हूं, क्योंकि मैं स्वयं एनॉइंटिंग के लिए कई लोगों को मैं तेल लगाकर प्रार्थना करता हूं। मेरे प्रियो, कई लोग हैं जो एनॉइंटिंग चाहिए, एनॉइंटिंग चाहिए, एनॉइंटिंग चाहिए बोल के प्रार्थनाएं कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, लेकिन रियल में अभिषेक क्या है आज भी कई लोग नहीं जानते हैं, और अभिषेक किस लिए चाहिए वो भी नहीं जानते। मैं आपको संक्षिप्त में कुछ बातों को आज बताना चाहता हूं, रियल में अभिषेक क्या है। जब कभी आप ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मेरा अभिषेक कर, क्या आपको पता है इस प्रार्थना का क्या मतलब है जो आप कर रहे हैं कि मेरा अभिषेक कर? नहीं, हमको यह सिखा दिया गया है कि अभिषेक हमको चाहिए और अभिषेक में हमको बढ़ना है, तो हम बस ये प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु से कि प्रभु मेरा अभिषेक कर दे और मैं अभिषेक में बढ़ना चाहती हूं, अभिषेक में बढ़ना चाहता हूं। मेरे प्रियो, हमें ध्यान देने की जरूरत है, रियल में मैं जो प्रार्थना कर रहा हूं अभिषेक के लिए वो है क्या? हमारा विषय भी है ये, अभिषेक क्या है। इस चीज को हमको समझने की जरूरत है, हमें जानना है अभिषेक क्या है। अब कोई भी प्रार्थना कर रहा अभिषेक ले लो बोलने से हम दौड़ कर जा रहे हैं, अरे अभिषेक वाली प्रार्थना होगा, आज हमारा अभिषेक होगा, हम भाग रहे हैं। अच्छी बात है, अभिषेक लेना भी चाहिए। प्रत्येक विश्वासी भाई बहन को, प्रत्येक प्रभु के जन को परमेश्वर का अभिषेक होना चाहिए भी, और अभिषिक्त होना अनिवार्य है बाइबल के आधार पर, और हमें अभिषेक चाहिए भी। लेकिन उससे पहले हमको यह जानना है अभिषेक है क्या। प्रभु यीशु मसीह लूका रचित सुसमाचार उसका 4वां अध्याय उसके 18वें पद में प्रभु यीशु मसीह कहता है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है। मैं पढ़ रहा हूं आप लोगों के लिए। इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया, और मुझे इसलिए भेजा कि मैं बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार का प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। प्रभु यीशु मसीह कहता है परमेश्वर की आत्मा मुझ पर है और उसने मेरा अभिषेक किया। प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक स्वयं पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने किया है। और आप प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे अभिषेक कर। आपको मालूम है कि अभिषेक का क्या मतलब है? जब आप ये प्रार्थना करते हैं कि मेरा अभिषेक कर, उसका मतलब ये है आप ये बोल रहे हैं कि प्रभु मुझे नियुक्त कर, मुझे अपॉइंट कर। तो आपको ये पता है कि आप किस चीज के लिए नियुक्ति मांग रहे हैं उससे, किस चीज के लिए आप बोल रहे हैं कि मुझे अपॉइंट कर। सुनिए, जैसा हम जानते हैं परमेश्वर के वचन में से, पुराने नियम में 3 व्यक्तियों का अभिषेक हुआ करता था, राजा का अभिषेक, भविष्यद्वक्ता का अभिषेक और याजक का अभिषेक। मतलब राजा का अभिषेक अगर हुआ तो वो राजा का काम करना है, उसको राज्य को संभालने के लिए लोगों पर उसको नियुक्त किया गया है, अधिकार करने के लिए, कर्तव्य निभाने के लिए। यदि भविष्यद्वक्ता का अगर अभिषेक हुआ है तो भविष्यवाणी करने के लिए, परमेश्वर से सुनकर लोगों तक पहुंचाने के लिए, यानी भविष्यद्वक्ता को परमेश्वर का मुख बोला गया है। यानी अगर आप भविष्यद्वक्ता अनॉइंटिंग मांग रहे हैं तो आप बोल रहे हैं कि प्रभु मुझे अपना मुख बना, और मुख बनने से पहले आपको पहले अच्छा सुनने वाला बनना पड़ेगा, तभी आप परमेश्वर का मुंह बन पाएंगे। यानी भविष्यद्वक्ता का अभिषेक मतलब होता है परमेश्वर का मुंह बनना।
और मैं आपको बताऊं, याजक का मतलब होता है परमेश्वर की सेवा के लिए नियुक्त किया हुआ व्यक्ति या अलग किया हुआ व्यक्ति, समाज से और लोगों के बीच में बिल्कुल डिफरेंट है। यानी अभिषेक मतलब होता है नियुक्ति या चुने जाना। आपको मालूम है कि आप जो प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे अभिषेक कर, मुझे अभिषेक कर, और वो किस लिए अभिषेक करे वो आपसे पूछ रहा है आज। आपको पता भी नहीं है, आप बोल रहे हैं कि मेरा अभिषेक कर, मेरा अभिषेक कर। अभिषेक करे तो किस विषय के लिए, किस बात के लिए करे वो आपका? हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं एक और उदाहरण देना चाहूंगा नए नियम के हिसाब से। अगर हम इफिसियों की पत्रियों में पढ़ते हैं तो वहां 5 सेवकाई के बारे में जिक्र हुआ है। वो आशीष दे। नेक्स्ट वीडियो में हम इफिसियों की पत्री में से जिक्र करेंगे। प्रभु ब्लेस करे।